ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और महादेव की कृपा आप सब पर बनी हुई होगी। आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जब तुम बहस जीत कर किसी को हराते हो तो तुम उस व्यक्ति को और उसकी वफादारी दोनों को हमेशा के लिए खो देते हो। समझदार वो नहीं जो हर बहस जीते, समझदार वो है जो बहस को ही जीत ले। इस गहरी बात के साथ चलिए आज के दिन को समझते हैं। आज की तारीख है 21 सितंबर 2025 और दिन है रविवार। आइए सबसे पहले आज के पंचांग यानी दिन के कॉस्मिक कैलेंडर को समझते हैं, क्योंकि आज का दिन ऊर्जा के मामले में बहुत ही खास है। आज कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, जो देर रात शाम 1:23 तक यानी टेक्निकली 22 सितंबर की सुबह तक रहेगी। अमावस्या, जैसा कि आप जानते हैं, वो रात होती है जब आसमान में चांद कहीं नजर नहीं आता। ये रात गहन अंधकार और अपनी भीतर की ऊर्जाओं से जुड़ने का प्रतीक है। ज्योतिष में इसे रिक्ता तिथि कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है खाली। इस दिन चंद्रमा की शक्ति, जो हमारे मन को कंट्रोल करती है, वो लगभग शून्य होती है। इसीलिए हम सब आज थोड़ा कमजोर, ज्यादा इमोशनल या बेचैन सा महसूस कर सकते हैं। यही वजह है कि इस दिन कोई भी बड़ा, नया और दुनियादारी से जुड़ा शुभ काम, जैसे कोई नई बिजनेस पार्टनरशिप, गृह प्रवेश या शादी ब्याह की बात आगे बढ़ाने की सलाह नहीं दी जाती। ये दिन बाहर की दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अपनी अंदर की दुनिया में झांकने, ध्यान करने, मंत्र जाप करने और अपने पितरों को याद करके उनका आशीर्वाद लेने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। अब बात करते हैं नक्षत्रों की, क्योंकि आज यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग शिफ्ट हो रहा है। सुबह 9:32 तक शुक्रदेव का नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी अपना प्रभाव दिखाएगा। यह नक्षत्र आराम, लग्जरी, क्रिएटिविटी और प्रेम का प्रतीक है। तो हो सकता है दिन के पहले हिस्से में आपका मन बस रिलैक्स करने का हो, कुछ अच्छा देखने सुनने का या अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताने का करे। लेकिन ठीक 9:32 सुबह के बाद सीन बदल जाएगा। तब ग्रहों के राजा सूर्यदेव का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी शुरू हो जाएगा। ये नक्षत्र जिम्मेदारी, कर्तव्य, लीडरशिप और आत्मा के लक्ष्यों का प्रतीक है। तो आप खुद महसूस करेंगे कि सुबह के आराम वाले मूड से निकलकर आपका फोकस अचानक अपने काम, करियर और अपनी जिम्मेदारियों की तरफ शिफ्ट हो गया है। ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज शाम 7:52 तक शुभ नाम का योग है और उसके बाद शुक्ल योग लगेगा। शुभ योग तो अपने नाम से ही बता रहा है कि यह कितना मंगलकारी है। कहते हैं इस योग में अगर कोई अच्छा काम किया जाए तो इंसान को मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। इसके बाद लगने वाला शुक्ल योग भी चंद्रमा की तरह ही चमक और प्रकाश का प्रतीक है, जो ये इशारा कर रहा है कि शाम के बाद मन में किसी बात को लेकर क्लैरिटी या स्पष्टता आ सकती है। दिन में 12:47 तक चतुष्पाद करण है, जो स्थिरता और मजबूती का प्रतीक है। लेकिन इसके बाद नाग करण लगेगा। ज्योतिष में नाग करण को थोड़ा सा संघर्षपूर्ण और जटिल माना जाता है। यह छिपी हुई परेशानियों या मानसिक उलझनों की तरफ इशारा कर सकता है। इसलिए मेरी सलाह है कि दोपहर के बाद आप जो भी काम करें या जो भी बोलें, उसमें अतिरिक्त सावधानी जरूर बरतें। और आज रविवार का दिन है। ये दिन ग्रहों के राजा, हमारी आत्मा के कारक सूर्य देव को समर्पित है। आज के दिन सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, जो हमें कॉन्फिडेंस, एनर्जी और जीने की शक्ति देती है। अब जल्दी से जानते हैं दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में। जो सबसे शुभ मुहूर्त है, जिसे हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, वो आज सुबह 11:55 से दोपहर 12:43 तक रहेगा। अगर कोई बहुत ही जरूरी काम करना पड़ीडीडीएच जाए तो आप इस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज आपको राहुकाल के समय पर विशेष नजर रखनी है। ये शाम 4:50 PM से 6:20 शाम तक रहेगा। राहु, जैसा आप जानते हैं, एक छाया ग्रह है जो भ्रम और धोखा पैदा करता है। इस समय में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने, यात्रा शुरू करने या पैसों का लेन देन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। तो कुल मिलाकर आज के पंचांग का सार ये है कि दिन अमावस्या की गहरी ऊर्जा, नागकरण के संघर्ष
और नक्षत्रों के बदलते मूड से भरा है। ये दिन बाहर भाग दौड़ करने का नहीं, बल्कि ठहर कर, सोच समझकर और धैर्य के साथ हर कदम उठाने का है। चलिए अब विशेष रूप से बात करते हैं कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों की। कुंभ राशि वालों, आज ग्रहों की कहानी आपके लिए दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई है। ऐसा समझिए कि आज का दिन आपके लिए एक कॉस्मिक ड्रामा की तरह है, जिसका पहला एक्ट आपके रिश्तों के मंच पर खेला जाएगा और दूसरा एक्ट आपके मन की गहराइयों में उतरेगा। आज चंद्रमा, जो हमारे मन और हमारी फीलिंग्स को चलाते हैं, वो अपनी यात्रा के दो अहम पड़ावों से गुजरेंगे। दिन में दोपहर 3:57 तक चंद्रमा आपके 7वें घर में सिंह राशि में रहेंगे। 7वां घर आपकी शादी, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप और बाहरी दुनिया के साथ आपके कनेक्शन का होता है। और मजे की बात यह है कि यहां पर पहले से ही वैराग्य और अध्यात्म के ग्रह केतु बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा और केतु की ये जुड़ती आपके रिश्तों में एक अजीब सी उदासीनता या डिटैचमेंट का भाव पैदा कर सकती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट दोपहर 3:57 शाम के बाद आएगा, जब चंद्रमा राशि बदलकर आपके 8वें घर में यानी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 8वां घर दोस्तों ज्योतिष का सबसे रहस्यमयी घर माना जाता है। यह अचानक होने वाली घटनाओं, गहरे रहस्यों, बढ़े बदलावों और मृत्यु तुल्य कष्टों का घर है। और यहां पर पहले से ही ग्रहों के राजा, आपकी आत्मा के कारक सूर्य देव मौजूद हैं। तो जैसे ही चंद्रमा यहां आएंगे, सूर्य के साथ उनकी युति से आपके 8वें घर में अमावस्या का योग पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। ये एक बहुत ही इंटेंस और सब कुछ बदल देने वाली एनर्जी है। आइए अब और गहराई में जाकर समझते हैं कि ये पूरा ग्रहीय नाटक आपके जीवन के हर पहलू पर क्या असर डालने वाला है। कुंभ राशि वालों, आज आपका मन एक शांत झील से एक गहरे अशांत समुद्र में गोता लगाने जैसा अनुभव करेगा। दिन के पहले भाग में 7वें घर में चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन आपको बाहरी दुनिया से थोड़ा काट सकता है। हो सकता है आपका लोगों से मिलने जुलने का मन न करे, या आपको अपनी ही शादी या पार्टनरशिप में एक इमोशनल खालीपन सा महसूस हो। केतु की ऊर्जा दुनियादारी से दूर ले जाती है, इसलिए ये आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है कि इन सब रिश्तों का आखिर असली मतलब क्या है। लेकिन असली मानसिक उथल पुथल तो दोपहर के बाद शुरू होगी। जैसे ही चंद्रमा 8वें घर में दाखिल होंगे, आपका मन अचानक से गहरी, तीव्र और कुछ हद तक नकारात्मक भावनाओं से घिर सकता है। 8वां घर अनिश्चितता और छिपे हुए डरों का होता है। सूर्य और चंद्रमा की अमावस्या युति यहां बनने से आपको बेवजह की चिंता, घबराहट या भविष्य को लेकर कोई अनजाना सा डर सता सकता है। हो सकता है कोई पुरानी दबी हुई बात या कोई दर्दनाक याद अचानक से सतह पर आ जाए। ये गोचर आपको बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव यानी आत्म मंथन करने वाला बना देगा। आप जीवन और मृत्यु जैसे गहरे सवालों के बारे में सोच सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए यह समय बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर आप दुनियादारी में ही उलझे रहे तो ये मानसिक तनाव और अकेलापन दे सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए आज का दिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी जैसा है। 8वें घर का एक्टिव होना आपके काम की जगह पर अचानक आने वाली परेशानियों का संकेत है। हो सकता है कि जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं उसमें कोई छिपी हुई प्रॉब्लम आज अचानक से सामने आ जाए। अपने सहकर्मियों या बॉस के साथ बातचीत में बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। हो सकता है आपके किसी ईमेल का गलत मतलब निकाल लिया जाए या आपकी कही कोई सीधी सी बात भी विवाद का कारण बन जाए। आज किसी भी तरह की ऑफिस की गॉसिप या पॉलिटिक्स से मीलों दूर रहिएगा। यह समय पर्दे के पीछे रहकर शांति से अपना काम निपटाने का है, लाइमलाइट में आने का नहीं। कोई भी नई जिम्मेदारी लेने या सैलरी बढ़ाने जैसी बात करने के लिए आज का दिन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। व्यापारियों को आज बहुत ही संभल कर और धैर्य के साथ काम लेना होगा। दिन के पहले भाग में 7वें घर में चंद्रमा केतु की युति बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिश्तों में तनाव या शक पैदा कर सकती है। अपने पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें और किसी भी तरह की गलतफहमी को तुरंत दूर करने की कोशिश करें। कोई भी नई डील या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसके एक एक शब्द को 2 बार पढ़ लें। दोपहर के बाद 8वें घर का प्रभाव आपसे कह रहा है कि अचानक होने वाले किसी फायदे या नुकसान के लिए तैयार रहें। आज किसी भी बढ़े जोखिम भरे निवेश या सट्टेबाजी से बचें।
ये समय नए काम फैलाने का नहीं, बल्कि अपने मौजूदा बिजनेस की कमियों को दूर करने, हिसाब किताब ठीक करने और अपनी रणनीतियों को फिर से जांचने का है। याद रखिएगा, आपके धन और वाणी के दूसरे घर में शनि वक्री होकर बैठे हैं, जो आपको हर लेन देन में पारदर्शी और ईमानदार रहने की सख्त चेतावनी दे रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपसे एक सख्त बजट अनुशासन का पालन करने के लिए कह रहा है। आठवां घर, जिसे अचानक होने वाले खर्चों का घर भी कहा जाता है, आज पूरी तरह से एक्टिव है। इसका मतलब है कि कोई अप्रत्याशित खर्चा, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी, घर के किसी सामान का खराब हो जाना या कोई पुराना बिल चुकाना आपके सामने आ सकता है। दूसरे घर में वक्री शनि पहले से ही आपकी बचत की परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए आज फिजूल खर्ची से बिल्कुल बचें। आज किसी को पैसा उधार देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि उसके वापस मिलने की संभावना कम होगी। हाँ, आठवां घर कभी कभी गुप्त या अप्रत्याशित धन लाभ भी कराता है, लेकिन उस पर निर्भर रहना समझदारी नहीं होगी। विवाहित जीवन के लिए आज का दिन एक इम्तिहान की तरह है। दिन के पहले भाग में आपके विवाह के 7वें घर में चंद्रमा का केतु के साथ होना आपके और आपके जीवन साथी के बीच एक भावनात्मक दीवार खड़ी कर सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। ये उदासीनता का भाव किसी बहस से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दोपहर के बाद जब चंद्रमा 8वें घर में चले जाएंगे तो ये स्थिति और भी उलझ सकती है। ससुराल पक्ष से जुड़ी कोई पुरानी बात या समस्या फिर से उभर सकती है, जो आपके रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है। आज अपने अहंकार को एक तरफ रखकर अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और धैर्य के साथ बात करें। प्रेम संबंधों में भी आज का दिन इमोशनल उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। केतु का प्रभाव आपको अपने रिश्ते के मतलब पर ही सवाल उठाने के लिए मजबूर कर सकता है। आप शायद अपने पार्टनर से कुछ समय के लिए अकेलापन या स्पेस मांग सकते हैं, जिसे आपका पार्टनर गलत समझ सकता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय बहुत सावधान रहें, क्योंकि वक्री शनि के प्रभाव से आपकी वाणी कठोर हो सकती है। आज अपने रिश्ते पर कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। पारिवारिक जीवन में आज आपको शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे। आपके दूसरे घर में, जो कि परिवार का घर है, शनि वक्री है। यह दिखाता है कि परिवार के सदस्यों के साथ आपकी बातचीत में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। आज का मंत्र है, कम बोलें और ज्यादा सुनें। 8वें घर का प्रभाव घर के माहौल को थोड़ा गंभीर या रहस्यमयी बना सकता है। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। सेहत आज आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। 8वां घर हमारे शरीर के गुप्त अंगों, उत्सर्जन प्रणाली, यूरिनरी सिस्टम और पुरानी बीमारियों को दर्शाता है। सूर्य और चंद्रमा की युति यहां होने से पेट के निचले हिस्से में जलन, यूरिन से संबंधित कोई इन्फेक्शन या कोई पुरानी बीमारी अचानक से उभर सकती है। अमावस्या होने के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ेगा। चिंता, इंसोम्निया यानी नींद न आना और नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं। आज बाहर के खाने, मसालेदार भोजन और किसी भी प्रकार के नशे से पूरी तरह दूर रहें। हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करें और खूब पानी पिएं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एक चुनौती है। आपके 5वें घर में देवगुरु बृहस्पति का होना आपको ज्ञान और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहा है, जो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मन के कारक चंद्रमा का 8वें घर में गोचर आपके फोकस को बुरी तरह से भटका सकता है। आपका मन पढ़ाई से हटकर रहस्यमयी और गूढ़ विषयों जैसे तंत्र मंत्र या जासूसी कहानियों में लग सकता है। कंसंट्रेशन बनाना बहुत मुश्किल होगा। आज आपको अपनी इच्छा शक्ति का पूरा प्रयोग करना होगा। हाँ, अगर आप रिसर्च बेस्ड या किसी गहरे विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें आपको आज अच्छी सफलता मिल सकती है। तो कुंभ राशि वालों, चलिए आज के इस गहरे और जटिल दिन का सार समझते हैं। आज का दिन एक यात्रा है, बाहरी दुनिया के रिश्तों की ऊपरी सतह से शुरू होकर अपनी आत्मा की गहरी गुफाओं तक की यात्रा। दिन आपको पहले रिश्तों में एक खालीपन का अनुभव कराएगा और फिर आपको आपकी ही भावनाओं, डरों और असुरक्षाओं से आमना सामना कराएगा। करियर में अचानक आने वाली बाधाएं, फाइनेंस में अप्रत्याशित खर्चे और स्वास्थ्य में विशेष सावधानी, ये आज के दिन की मुख्य थीम्स हैं। ये दिन कुछ नया करने से ज्यादा चिंतन और मनन करने का है। आज की महासूचना यह है कि रूपांतरण हमेशा अंधकार में ही होता है। दोस्तों, आज आप जिस भी मानसिक अशांति, भय या चुनौती का सामना कर रहे हैं,
उसे एक श्राप मत समझिए। यह एक कॉस्मिक प्रक्रिया है जो आपको आपकी पुरानी कमजोरियों से मुक्त करके एक नए और मजबूत स्वरूप में ढालने के लिए हो रही है। इस प्रक्रिया पर भरोसा करें और बस धैर्य रखें। आज की इस तीव्र ग्रहीय ऊर्जा को संतुलित करने और हर तरह की नकारात्मकता से अपनी रक्षा करने के लिए आप ये सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, सूर्य देव को अर्घ्य दें, आत्मा को बल देने के लिए। आज रविवार है और आपके 8वें घर में आत्मा के कारक सूर्य मन के कारक चंद्रमा के साथ पीड़ित हैं। इससे आत्मविश्वास और जीवन शक्ति में भारी कमी महसूस हो सकती है। इस दोष को शांत करने के लिए सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गुद्दा और एक लाल फूल डालें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए यह जल सूर्य देव को अर्पित करें। यह आपकी आत्मा को बल देगा और अंधकार में एक दिए की तरह काम करेगा। दूसरा उपाय, भगवान शिव का अभिषेक करें मन को शांत करने के लिए। 8वां घर भगवान शिव का क्षेत्र भी माना जाता है, जो विनाश और रूपांतरण के देवता हैं। आज अमावस्या पर चंद्रमा पीड़ित है, जिससे मन बहुत ज्यादा चंचल और डरा हुआ है। मन को स्थिर और शांत करने के लिए शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाएं या घर पर ही शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल या दूध अर्पित करें। यह उपाय आपको 8वें घर के कष्टों को सहने की शक्ति और मानसिक शांति देगा। और तीसरा उपाय, पितरों के नाम से दान करें अचानक आने वाली बाधाओं से रक्षा के लिए। अमावस्या तिथि हमारे पूर्वजों को समर्पित होती है। 8वें घर का संबंध भी हमारे कुल और पूर्वजों से होता है। आज के दिन किसी जरूरतमंद ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को आटा, काले तिल और गुद्द से बनी कोई वस्तु दान करें और मन ही मन अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें कि वे आपको आशीर्वाद दें और आपके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करें। यह उपाय राहु केतु और शनि के अशुभ प्रभावों को भी शांत करता है। तो दोस्तों, यह था कुंभ राशि के लिए 21 सितंबर 2025 का विस्तृत राशिफल। याद रखिएगा, ज्योतिष मार्गदर्शन के लिए है, आपको डराने के लिए नहीं। आज का दिन भले ही चुनौतीपूर्ण लगे, लेकिन यह आपको अंदर से मजबूत बनाने का एक सुनहरा अवसर भी है। धैर्य और विवेक के साथ इस दिन को गुजारें। आशा है आपको यह विश्लेषण गहराई से समझ आया होगा और आपके लिए मददगार साबित होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। आपका आने वाला समय शुभ हो। हर हर महादेव।